नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर रेवाड़ी से है, जहां बावल विधानसभा के सुलखा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सभरवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट मैच खेलकर क्रिकेट का लुत्फ भी उठाया। साथ ही श्याम सुंदर सभरवाल ने मीडिया से संवाद भी किया। मीडिया से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि हर चुनाव में समय और स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें क्षेत्र के कद्दावर नेता एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नववर्ष के दिन भी उनकी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से राजनीतिक चर्चा हुई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में ही होगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज क्रिकेट टूर्नामेंट में आएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? आज मुझे बेहद खुशी है कि गांव सुलखा के अंदर ये क्रिकेट का टूर्नामेंट पिछले एक सप्ताह से 22 तारीख से चल रहा है जी। और मुझे इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खेल आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, बहुत ज़रूरी है। आज जहां समाज के अंदर अनेक कुरीतियाँ हैं, नशे की सबसे बड़ी कुरीति है। खेल जो है वो हमारे को शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। और अगर हम खेल को खेल की भावना से खेलते हैं तो एक भावना जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की है वो भी हमारे अंदर पैदा होती है और हमारे को नशे से भी बचा के रखता है। तो मैं तो आज इस टूर्नामेंट के माध्यम से सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खेल को खेल की भावना से खेलें और इस जो प्रथा है इसको कायम रखें। किस तरह से देख रहे हैं आप? राजनीतिक 2024 में इस वर्ष में चुनाव जी। और इस क्षेत्र की जनता, बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता का अथाह प्यार, प्रेम और सहयोग मुझे दोनों चुनाव में मिला है और उन्हीं की सोच है, उनकी भावना है कि बावल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा के अंदर श्याम सुंदर सभरवाल करे। श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से विधायक हो और उनकी भावना के साथ ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और पिछले 20 दिन से हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखे हुए। इनके अलावा कहीं लोगों के दुख सुख में हैं, कहीं शादी समारोह में हैं और इस तरह के जो आयोजन हैं उनमें भी हम शिरकत करते रहते हैं। और लगभग 1 महीने के अंदर पूरे विधानसभा क्षेत्र को हम कवर कर देंगे। उसके बाद में हमने तय किया है कि चाय पे चर्चा के कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद में जब ये पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर हर घर दस्तक श्याम सुंदर सभरवाल की बावल विधानसभा क्षेत्र के हर घर दस्तक कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, जिसमें हर वोटर तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो इस क्षेत्र की उम्मीद है, यहाँ के जो वोटर की उम्मीद है कि श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से प्रतिनिधित्व करे, मैं कहता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से जनता के सहयोग से विजयी होगी और ये जो विजय होगी इस क्षेत्र के जनता की और इन युवा साथियों की विजय होगी। बड़े नेता की बात कर रहे थे आप कुछ दिन पहले, उसके बाद में आप? ये बिल्कुल ठीक बात है जी कि राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। हमारे सांसद हैं और उनसे मिलने को कोई भी जा सकता है जी। और मैं उसी नववर्ष का एक शुभ मौका था, मैं उनको नववर्ष की मुबारकबाद देने के लिए गया था। उनका प्यार, प्रेम और सहयोग हमें सदैव मिलता रहा है और राजनीति में समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राव साहब हमारे आदरणीय हैं, हम तो उनके बच्चे के समान हैं। निश्चित रूप से उनका प्यार प्रेम जो सदा पहले मिला है वो आगे भी जाएगा। कुछ बात हुई आशीर्वाद देने की बातें, जब आप बुक्का लेके गए तो राजनीतिक जब बैठेंगे तो राजनीतिक चर्चा तो होंगी जी जी, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो माना जा सकता है कि आशीर्वाद मिलेगा इस बार राव साहब का? राव साहब का आशीर्वाद हमारे साथ सदा रहा है। जहां सामाजिक और राजनीतिक दो परिप्रेक्ष्य हैं जी, सामाजिक आशीर्वाद हमारे साथ रहा। अब 2019 के चुनाव से हम प्रदेश में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। राव साहब बीजेपी के नेता हैं, हम जेजेपी में हैं। निश्चित रूप से गठबंधन के अंदर चुनाव होगा
और गठबंधन के चुनाव में सीट जेजेपी के खाते में होगी। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि राव साहब का अगर आशीर्वाद गठबंधन नहीं रहता मैं पार्टी का सच्चा साथी, सच्चा सिपाही और सच्चा कार्यकर्ता हूँ। और सच्चे कार्यकर्ता की यही भावना होती है, यही उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो पार्टी हाईकमान, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि जो होता है वो पार्टी होती है। पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनकी हम पालना करेंगे और राव साहब का तो आशीर्वाद हमारे साथ ही है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अब अगर देखा जाए तो चुनाव के आते ही सभी पार्टी चुनाव प्रचार में जुट जाती हैं और खुद की जीत की भविष्यवाणी करने लगती हैं ताकि अधिक से अधिक जनता को अपनी ओर खींच सके और चुनाव जीत सके। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।